press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त ज्योतिषीय सलाह यानी कि फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे, अगर दिख रहे हैं ये संकेत तो आप पर हुआ है काला जादू। साथ ही मित्रों, हम आपको बताएंगे कुछ आसान तरीके जिससे आप भी बता सकते हैं कि आपके आसपास भूत है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। काला जादू ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिससे कभी किसी का भला नहीं हुआ। इस तंत्र क्रिया का प्रयोग ज्यादातर किसी दूसरे का बुरा करने की चाह में ही हुआ है। काला जादू का प्रयोग किसी व्यक्ति पर करने के लिए खाने के मीठे व्यंजनों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, खासकर सफेद मिठाई का। काला जादू करने के और भी कई तरीके हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप पर किसी ने काला जादू किया है तो आपको उसके कैसे लक्षण या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, जब किसी ऊर्जा का हमला होता है तो हमारा शरीर उसका प्रतिरोध करता है, जिससे धड़कन तेज होने लगती है। जितना प्रबल हमला होगा, नाड़ी गति उतनी ही तेज हो जाएगी। दूसरा, यदि आप पर कोई काला जादू करता है तो आप मन और मस्तिष्क से कमजोर महसूस करने लगते हैं। ऐसे नकारात्मक हमले होने पर सांस की गति बहुत तेज बढ़ जाती है। तीसरा, रात को सोते समय भयानक सपने आते हैं और आप डरे डरे से रहने लगते हैं। चौथा, काले जादू के प्रभाव में आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है, आपके नाखूनों का रंग काला होने लगता है और आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। पांचवा, भूख प्यास नहीं लगती, आंखें लाल दिखाई देती हैं, ज्यादातर बीमार रहते हैं। आपकी यह बीमारी डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आती। अचानक से घर में रखा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाए, मनी प्लांट सड़ने या सूखने लगे तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है। प्रेतात्मा या भूत प्रेतों में काफी लोग विश्वास करते हैं, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनको पहचान पाते हैं। आत्माएं कई खास चीजें लिए होती हैं जो कि आम आदमी के पास नहीं होती हैं। कुछ प्रकार की रूहें किसी का भी रूप बनाकर किसी से भी अपना काम कभी भी निकाल लेती हैं और लोग इनको पहचान भी नहीं पाते हैं। पर आज हम आपको कुछ ऐसा सरल और व्यवहारिक उपाय बता रहे हैं जिनसे आप इस प्रकार की आत्माओं को हजारों लोगों की भीड़ में भी पहचान सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास उपायों को। तो मित्रों, सबसे पहला तरीका है देखने का तरीका। मानव के रूप में आने वाले आत्माओं को देखने का तरीका बहुत बदल जाता है। असल में वे कभी भी अपनी पलकें नहीं झपकते हैं और वे किसी को भी कुछ इस प्रकार से देखते हैं जैसे उसको घूर रहे हो। उसके अलावा उनकी आंखें सुदूर किसी शून्य पर स्थित होती है और उनकी आंखों में एक खालीपन होता है। यदि वह कोई अच्छे किस्म की आत्मा है तो आपको उनकी आंखों में देखने पर अच्छा महसूस होगा, पर यदि ऐसा नहीं है तो आपको घुटन सी महसूस होगी। दूसरा, इनकी परछाई नहीं होती। पारलौकिक विशेषज्ञों की माने तो आत्माओं के शरीर में सामान्य मानव की तरह 5 तत्व नहीं होते, बल्कि उनके शरीर में सिर्फ 3 तत्व जो कि होते हैं अग्नि, वायु और आकाश, उसी से बना होता है। इसलिए आत्माएं या प्रेत आदि की कभी भी परछाई नहीं बन पाती। यदि लाइट पड़ने पर किसी भी व्यक्ति के शरीर की परछाई न बन पाती हो तो जान लेना कि वह कोई भटकती हुई आत्मा है। तीसरा, गुरुत्व बल से मुक्त यानी कि ग्रेविटी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आत्माएं धरती के गुरुत्व बल से मुक्त होती हैं, इसलिए यदि वे धरती पर चलती भी हैं तो उनके पैर धरती से कुछ ऊपर की ओर उठे होते हैं, यानी किसी भी आत्मा के पैर धरती से पूरी तरह नहीं मिलते हैं। यदि आप सही से देखेंगे तो आपको उनके शरीर और उनके पैरों के मध्य कुछ रिक्त स्थान आपको दिखाई देगा। इसका साफ मतलब है कि सामने वाला इंसान कुछ अलग है। इसके अलावा यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी प्रेत आत्मा की परछाई किसी शीशे में नहीं बनती है। इस उपाय से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके।
तो देखते रहिए मोटू लाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।